की स्तुति से प्रसन्न होकर कहती हैं कि काजे सा स्वानि कार्याणि कुरुध्वं समतंद्रिताः सृष्टि स्थिति विशिष्टानि हतावे तो महासुर। काजेशा, का जे सा। अब काजेसा का बिना व्याकरण के अर्थ नहीं लगेगा। जो बिना पढ़े लिखे आजकल कथावाचक बन जाते हैं, हिंदी पढ़ पढ़ के दूसरों की सुन के। कई तो महाराज ऐसे लोग भी हैं, आता जाता नहीं है, ना शिव पुराण की कथा आती, ना देवी भागवत की आती, पढ़े ही नहीं। लेकिन अब देखते हैं समाज में शिव पुराण की कथा और देवी भागवत की कथा की मांग है। अब क्या करें? कई लोगों के मेरे पास भी फोन आते हैं, महाराज जी आप हमको कुछ बता दीजिए, कौन कौन सी कथा करनी चाहिए, कोई बढ़िया बढ़िया कथा में निशान लगा दीजिए, श्लोक में निशान लगा दीजिए। हमने कहा तो हो गई कथा। जितने में निशान लगाएंगे उतने ही बोलोगे, उसके आगे का कोई किसी ने पूछ दिया तो ऐसा नहीं होता है। गुरु परंपरा से प्रारंभ से लेकर अंत तक एक एक शब्द को पढ़ोगे तब वो चीज आती है। ऐसे निशान लगाने से बता देने से कोई विद्वान नहीं बनता। पहले दिन कहाँ से कहाँ तक कथा करनी चाहिए, दूसरे दिन कहाँ से कहाँ तक कथा करनी चाहिए, निशान लगा दो महाराज जी बता दो। बताने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं। गुरु शिष्य की परंपरा से कोई अध्ययन करे, पढ़े, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तब तो ये होगा कि हाँ भाई किससे पढ़ के आए, उनसे पढ़ के आए हो तो कम से कम कहीं बदनामी तो नहीं होगी। का जैसा का अर्थ होता है, का माने का, अज और ईश। का माने नारायण, अज माने ब्रह्मा और ईश माने भगवान शंकर। का जैसा का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो माता ने कहा काजेशाह स्वानि कार्याणि कुरुध्वं समतंद्रिताः। हे काजेश अर्थात हे ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वानि कार्याणि कुरुध्वं, मैंने तुम लोगों को जो जो काम सौंपा है अपने अपने कार्य को समतंद्रिताः। समतंद्रिता का मतलब सावधान होकर, आलस्य से रहित होकर अपने अपने काम को ठीक प्रकार से करो। तंद्रा से रहित होकर, आलस्य से रहित होकर, सावधान होकर। माँ ने कहा ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से और भगवान शंकर से। क्या क्या काम सौंपा था माँ ने? माँ ने ही जन्म दिया है। माँ ने ब्रह्मा जी को तो जन संसार बनाने का काम सौंपा, नारायण को चलाने का काम सौंपा और शिव जी को संहार करने का काम सौंपा है। तुम लोग अपने अपने काम को सावधानी पूर्वक करो। सृष्टि स्थिति विशिष्टानि। ब्रह्मा जी ने कहा मां अब्रूम ताम शक्तास्मा कथम कुर्मस्तुमा प्रजाः न मही वितता माता सर्वत्र विततम जलम। मां आपका जो मेरे लिए आदेश हुआ संसार बनाने के लिए, तो मां मैं संसार कैसे बनाऊं? न मही वितता, पृथ्वी तो है ही नहीं माता। सर्वत्र विततम जलम, चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है, पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। हम जो बनाएंगे वो दुनिया रहेगी कहाँ? और सृष्टि बनाने के लिए उपकरण भी नहीं है, न तो इंद्रियां हैं, न गुण हैं, न पंचभूत हैं, न भूतानि गुणाश्चापि तन्मात्रा द्रीणानि च। उपकरण जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श तन्मात्राएं कुछ भी नहीं है, कैसे बनाऊं मैं संसार को? ये सब चर्चा ब्रह्मा जी कह रहे थे। उसी समय एक सुंदर विमान उतरा और उस विमान में जो है महाराज परम सुंदरी एक देवी भी उस विमान में बैठी विराजमान थी। देवी ने इशारा किया, विमाने ब्रह्म विष्णुशा दर्शयाम्यद्य चाद्भुतम।
आदेश मिला देवी का कि आप तीनों इसमें बैठ जाओ, निसंकोच बैठ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस विमान में बैठ गए। बड़ा सुंदर रत्न जटित, रत्न मंडित, रत्नों का बहुमूल्य मणियों से मंडित वह विमान, उसमें तीनों देवता बैठे और तीनों देव चल पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु तीनों देव पर चल पड़े। अपने आप आसमान में विमान उड़ने लगा, सैर कराने लगा। सबसे पहले विमान ब्रह्मलोकम तदा दिव्यम सर्वदेव नमस्कृतम, ब्रह्मलोक विमान पहुंचा। जब ब्रह्मलोक विमान पहुंचा तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? वहां एक और दूसरे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आसन पर विराजमान हैं और महाराज वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मांडम आलोक्य विस्मितौ हरि के सब। वो दूसरे ब्रह्मा जी को देख करके भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और शंकर तीनों विस्मित हो गए। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, कहो तुम्हारा आसन किसी और ने छीन लिया लगता, तुम हमारे साथ में इधर उधर घूमते रहो, तुम्हारे आसन पर कोई और दूसरा ब्रह्मा बन के बैठ गया। ब्रह्मा जी घबराए, लगता मेरा आसन छिन गया। बड़े विस्मित, बड़े चिंतित। उसी समय विमान आगे बढ़ा तो महाराज कैलाश शिखरे प्राप्तम रम्य यक्षण गणान्वित, कैलाश शिखर पर विमान पहुंच गया। वहां जाकर के क्या देखा कि रुद्र अपने गणों के साथ में विहरण कर रहे हैं, माँ पार्वती भी साथ में विराजमान हैं और महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। भगवान शंकर नियंत्रण सारी सृष्टि के ऊपर करने की योजना बना रहे। अब भगवान नारायण मुस्कुराए, बगल में बैठे भोले बाबा से बोले, देखो तुम्हारा भी आसन गया, देखो हमारे साथ घूमते रहो ना। वो दूसरे, वो देखो कोई दूसरे रुद्र बन के बैठे हैं, सब तुम्हारा काम वो कर रहे हैं। भगवान शंकर भी जो है, रुद्र भी घबराए, बोले ये सब क्या तमाशा है। ब्रह्मा जी भी दूसरे, शंकर जी भी दूसरे। वहां क्या देखा? पंचाननो 10 भुजा कृत सोमार्ध शेखरा, 5 मुख 10 भुजाएं, आधे चंद्रमा का मुकुट, बिल्कुल वही श्रृंगार से युक्त भोले बाबा कैलाश शिखर पर बैठे। तो ये विमान में बैठे हुए भोले बाबा चिंतित हो गए, ये मेरा रूप वाला दूसरा कौन आ गया शंकर। ये सब सोचते ही रहे। विमान आगे बढ़ा, वह विमान वैकुंठ सदनम प्राप्तम, वैकुंठ पहुंच गया। अभी तक नारायण दूसरे को हंस रहे थे, अब वैकुंठ में पहुंचते ही महाराज वहां क्या देखा? वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ में नारायण विराजमान हैं। सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार नारद आदि के ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। चारों वेद खड़े होकर स्तुति गान कर रहे हैं। ये देखकर नारायण जी हक्के बक्के रह गए। अब भोले बाबा ने इधर से गुलचा मारा, शिव ब्रह्मा जी ने इधर से, कहो हम लोगों की बड़ी मस्ती ले रहे थे, बड़ी मजाक कर रहे थे, अब आपका ये कौन है? हमारा गया तो तुम्हारा भी गया, रह गए ना ऐसे ही। तुम्हारे बैकुंठ पर भी ये किसी ने कब्जा करवा दिया, कर दिया, कौन है? नारायण भी बड़ा चिंतित हुए, बोले ये सब है क्या? अब देखिए, ये महामाया की माया को न ब्रह्मा जी समझ पाए, न भोले शिव जी समझ पाए और न नारायण ही समझ पाए। चिंता में सब पड़ गए। आगे विमान बढ़ा है तो सुधा समुद्र संप्राप्त मिष्टवारि महोर्मिमा मंदार पारिजाताते पादपैरपि शोभिता। आगे विमान बढ़ा तो अमृत का समुद्र दिखाई दिया। हाँ? अमृत का समुद्र। भगवान नारायण तो दूध के समुद्र में रहते हैं, लेकिन माता अमृत के समुद्र में रहती हैं। जैसे आपके यहाँ दुर्गियाना मंदिर है अमृतसर में, चारों तरफ समुद्र जैसी झांकी, पानी भरा है, तालाब।
दरबार साहब का भी मंदिर, गोल्डन टेम्पल भी ऐसे ही। उसी प्रकार से माता का जो स्थान है वो सुधा समुद्र, अमृत के समुद्र के बीच में है, मणिद्वीप। उस मणिद्वीप में मां विराजती है। तो महाराज अमृत का समुद्र देखा और उस पर टापू, टापू के ऊपर मंदार, पारिजात, चंपा, चलेबी, चमेली, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, इस प्रकार से अनेक प्रकार के महाराज फूल, पुष्प वाटिकाएं लगी हैं। उन फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं। जगह जगह सुंदर सुंदर जो है नावें हैं और बहुत सुंदर नाव सजी हुई हैं, बहुत सुंदर मणियों से मंडित। और उन नावों में अत्यंत सुंदरी करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूप को भी मोहित करने वाले सुंदरियां उसमें विराजमान हैं। और वह सब सुंदरियां हींकार जप निष्ठस्तु पक्षी वृंदैर निषेविता रमा कोट्यधिका कांत्या सूर्य बिंब निभा नीला। और सब देवियां हरिंकार का जप कर रही हैं। हरिंग हरिंग हरिंग, ये भगवती का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। हरिंग एक काम बीज भी कहलाता है। काम बीज, काम माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, इच्छा पूर्ति बीज मंत्र है। आपके मन में कोई भी इच्छा हो, कोई भी, उन समस्त इच्छाओं को पूर्ति ये बीज मंत्र करता है। ह्रीं ह्रीं ह्रीं, अभ्यास कर लीजिए जपने का। चलते फिरते उठते बैठते अंदर चलता रहे। अच्छा, एक बार जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो फिर जपना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सब अंदर चलता रहेगा। सोते समय भी वही चलता रहेगा। जब जगोगे तो महसूस होगा कोई मंत्र अंदर चल रहा है। सांसों में वो रम जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा। लिखा है रमा कोट्यधिका कांत्या, करोड़ों लक्ष्मी जी की सुंदरता से भी अधिक सुंदर देवियां उन नावों में बैठी हैं। भगवती की सेविकाएं हैं। राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जो सेविकाएं हैं, रमा कोट्यधिका कांत्या, करोड़ों लक्ष्मी की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर वो नाव में बैठी हैं और इसी मंत्र का जप कर रही हैं। ह्रींकार जप निष्ठस्तु, और पक्षी बंद्रय निषेविता, और वहां के पक्षी भी इसी मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं, मां की आराधना करते रहते हैं। आगे जब विमान बढ़ा तो समुद्र के मध्य में सुंदर मणिद्वीप, उस मणिद्वीप के ऊपर षटकोण, और षटकोण के मध्य में यंत्र राजो परिस्थिता श्री यंत्र, और उस श्री यंत्र के ऊपर माता का सुंदर रत्न जटित आसन, और उस आसन के जो चार पायदान हैं वो कौन है? जैसे हमारा तखत, इसके चार पैर हैं लकड़ी के, लेकिन मैया के जो सिंहासन के जो चार पैर हैं वो किसके हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, ये चार पैर हैं। और फिर बैठी किस पर है? बीच में वो गद्दा किसका है? बोले स्वयं सदाशिव लेटे हुए हैं और उनके वक्षस्थल पर माता विराजमान हैं। आहा, क्या बात! आप ये दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुदेव का आश्रम हरिद्वार ललिता आश्रम में माँ का यही दिव्य रूप दर्शन आपको मिलेगा। कभी जाएं हरिद्वार तो पावन धाम के पीछे मुखिया गली में सुखी नदी के आगे ऋषि की इस रोड पर ललिता आश्रम है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वहां दिव्य स्थान, संपूर्ण भारत का विश्व में ऐसा दिव्य स्थान नहीं है। माँ की आराधना, साक्षात माँ वहां विराजमान है। तो वो उनके आसन के चारों पायदान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर
और जो बीच में जो उनका आसन है जिस पर बैठी हैं वो स्वयं सदाशिव भोले बाबा बैठे हैं। उनके सीने पर, उनके पेट पर माता भगवती विराज। ये दिव्य आसन, हाँ। किसी का गरुड़ आसन, किसी का हंस आसन, ब्रह्मा जी का हंस, नारायण का गरुड़, इंद्र का ऐरावत, भोले बाबा का नंदी, हाँ। लेकिन माता का, दुर्गा मैया का सिंह, शेर। लेकिन आद्या शक्ति जगदम्बा, आद्या शक्ति जो मूल तत्व है, जो सबकी जननी है, उनका आसन क्या है? स्वयं सदाशिव के हृदय पेट पर बैठती है। ये स्वरूप है महामाई की महिमा है। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसा भगवती देवी सर्वेशाम कारणम हीनः। ये भगवती सभी जीवों की कारण है, संसार की कारण है। एक भेंट सुन लीजिए। सज धज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे दाती की। नजर उतारे दाती की। मेरी माँ को शेरा वाली को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। वो सज धज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। कोई काजल डिबिया ले आओ, कोई काजल डिबिया ले आओ। कोई काजल डिबिया ले आओ। कोई काजल डिबिया ले आओ। तेरी माँ को तिलक लगा जाओ। मेरी माँ को तिलक लगा जाओ। इस भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को। भक्तों की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ, मंद मंद मुस्काए। माँ की नजर कौन कौन उतारना चाहता है? माँ को निहारो जरा, कितना सुंदर श्रृंगार हमारे आदरणीय श्री महंत जी ने किया है माँ की पिंडियों को। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, ये वही वैष्णो देवी मंदिर है। आप जहाँ आए हैं, इसको माँ से प्यार एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के, मेरे लिए नहीं माँ के लिए